कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कहने का मतलब है कि कोई भी काम यदि दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत और लगन से किया जाए तो उस काम को पूरा होने से, उस काम को सक्सेस करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ऐसा ही एक उदाहरण मेरे साथ मौजूद है पानीपत की बेटी प्राक्षी गोयल, जिसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया कि आज जो लोग हैं उसके आसपास का दायरा है, सब लोग प्राक्षी की ओर देख रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ है, इनसे बात करते हैं। हेलो प्राक्षी। हेलो हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये मेरा फाइनल मतलब एंट्रेंस है कि हाँ ठीक है, अब हरियाणा को रिप्रेजेंट करने के साथ। आप हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सो दैट वी आर ऑलवेज विद यू, डोंट वरी। आप ये बताएं कि सफर कैसा रहा? ये सफ़र बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था और शायद मैं ये आज इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है उस जर्नी से, जिसने मुझे जीत भी दिखाई है और जिसने मुझे हार भी दिखाई है। जब मैं हारी तो मैंने इस चीज़ को समझा कि हम सब लड़कियाँ इस जैसे मंच पर एक उसी पर्पस के लिए आती है जैसे पर्पस के लिए मैं चाहती जी। हूँ। और अगर कोई मुझसे आज के टाइम पे बेहतर है और उसे जीतना चाहिए तो उसे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि एक लड़की लड़की को सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, दोबारा उठना, अपनी कमियों पे प्रिपेयर करना और दोबारा आके अपने आप को प्रूव करना, ये बहुत सारी लर्निंग्स रही है जो इस सफ़र को बहुत खूबसूरत बनाती है। प्राक्षी, पानीपत शहर इतना एडवांस नहीं है जैसा कि हम लोग जानते हैं। ऐसे एटमॉस्फेयर में आपका इस मुकाम तक पहुंचना, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि नीरज चोपड़ा भी इनसे निकले हैं और मैं ये कहूँगी कि हर एक लड़की जो शायद इस फील्ड में नहीं हो, लड़की क्या लड़के सब लोग जो आज के टाइम में ठान लेते हैं कि उन्हें कुछ करना है, वो जानते हैं कि उस चीज़ को कैसे हासिल करना है। तो चाहे टाइम एडवांस हो ना हो, पर हमारी जो युवा है, जो हमारी जनता है, वो जानती है कि वो किसी भी चीज़ के काबिल है। चलिए, आप पारिवारिक परिवेश की बात करते हैं। मॉडलिंग और ग्लैमरस की दुनिया में आपके पेरेंट्स ने किस तरीके से स्वीकार किया? क्या कुछ दिक्कतें आई? आई थिंक मैं अपने पूरे परिवार में शायद एक ही हूँ जिसने ऐसी मॉडलिंग की फील्ड में और ग्लैमर इंडस्ट्री में जाने का डिसीजन लिया। दिक्कतें आई क्योंकि हर एक बाप, हर एक माँ डरती है अपने बच्चे को उस चीज़ को फेस करने से देखने में जहाँ पे वो गिर सकता है, जहाँ पे उसे चोट लग सकती है, जहाँ पे उनकी मेंटल हेल्थ या कुछ भी खराब हो सकता है। और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। पर मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर हमेशा वो भरोसा दिखाया है स्टार्टिंग से, सिर्फ इस भरोसे के साथ, इस समझाने के साथ कि तुम कुछ भी करो, बस आत्मनिर्भर बनो और अपनी रिस्पेक्ट को अपने हाथों में रखो। इस दुनिया में कदम रखने के बाद क्या पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कतें आई, किसी ने कुछ कहा? मैं कहूँगी कि दिक्कतें आई होंगी मुझे दुनिया की तरफ से, पर वो मुझ तक पहुँची ही नहीं क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए खड़े थे। काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला आपके बिल्कुल, पेरेंट्स को। बिल्कुल। और मेरा ये मैसेज है हर इस पेरेंट्स को जिनकी बेटी शायद ऐसा ही कुछ करना चाहती है, अपने सपनों को उड़ान देना चाहती है और वो उन्हें नहीं देने दे रहे हैं ये सोचकर कि समाज क्या कहेगा। अगर मेरे पेरेंट्स ने ऐसा सोचा होता तो मैं यहाँ नहीं बैठी। आपको इस तरह की कोई सिचुएशन का सामना करना पड़ा जब किसी पास पड़ोस में या किसी आपके दायरे में किसी किसी ने कुछ कहा हो? शायद मुँह पर नहीं कहते हैं, पर बहुत बारी ऐसा होता है कि मेरे पेरेंट्स को शायद सुनना पड़ा हो या कुछ फेस करना पड़ा हो। पर जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने मुझे इतना सा भी कभी फ़ील नहीं होने दिया इस बारे में लेके कि किसी आस-पड़ोस वालों ने ऐसा कह दिया और तुम रुक जाओ। उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका और सब चीज़ों के लिए उन्होंने मुझे जाने दिया क्योंकि वो भरोसा रखा मुझ पे। और मैं कहती हूँ कि वही लोग जो शायद मुझ पे उँगली उठाते थे, आज मुझे कांग्रेचुलेट भी करेंगे। तो वो तो एक जर्नी है, लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ तो कहेंगे। प्राची, आज की लड़की, आज की महिला किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ से कम नहीं है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो ऐसे में क्या संदेश है आपका उन लड़कियों के लिए जो ये सोचकर घर से नहीं निकलती कि दुनिया क्या कहेगी? ज़िंदगी एक ही है और तुम्हें एक ही मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का। एक ज़िंदगी जिसमें तुम कुछ कर लो जो करना चाहती थी, वहाँ तक नहीं पहुँच पाई पर तुमने कोशिश की, ये सोचकर हार जाना बहुत बेहतर है उस चीज़ से, उस रिग्रेट से कि काश मैं ऐसा कर लेती। अच्छा, सुष्मिता सेन जो है वो
मिस यूनिवर्स के बाद ही सुर्खियों में आई थी और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। तो जाहिर सी बात है आप इस मुकाम तक पहुंची हैं तो बॉलीवुड से या फिर ग्लैमर्स की दुनिया से आपके पास कुछ ऑफर्स आएंगे, क्या कहना चाहिए? अगर सुष्मिता सेन वहाँ तक इसलिए पहुंची क्योंकि मिस यूनिवर्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक औरत को दिल दिमाग फिजिकली मेंटली प्रिपेयर कर देता है और वो अपनी काबिलियत की वजह से वहाँ तक पहुंची। अगर मैं वहाँ तक पहुँच कर रेडी होती हूँ और मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं ओपन हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में सीखना तो कभी भी रुकता नहीं है और मैं वो हर एक चीज़ हासिल करना चाहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ, जिससे मैं अपने पेरेंट्स को एक वो प्राउड फील करा सकती हूँ, जो एक दूसरे पेरेंट्स तक मैसेज पहुंचा सकती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने भरोसा रखा, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंची, आप भी करके। यहाँ तक पहुंचने के लिए कुछ स्ट्रगल करना पड़ा होगा? स्ट्रगल बहुत सारे करने पड़ते हैं क्योंकि एक नॉर्मल और एक स्मॉल टाउन गर्ल के लिए जो कि एक नॉर्मल फैमिली से आती है वहाँ तक पहुँचना बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। पर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल होता है वो ये होता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आप बार बार गिरोगे और शायद उन 10 बारी में से एक बार उठ पाओगे, पर वो 9 बारी आपको सोचना होगा कि आप वो कर लो। वो भरोसा अपने अंदर कायम रखना ही सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपनी बेटियों को इस तरह के फील्ड का हवाला देकर घर से बाहर नहीं निकलने देते या फिर उनकी उड़ान को रोक दिया जाता है? आपकी बेटी है और आपको समझाना उसका काम, मतलब आपको समझाना ये आपका काम, उसे रोकना आपका काम नहीं है। और अगर आप उसे एक चीज़ के लिए रोकेंगे तो कल शायद वो 2 चीज़ करेगी और आप उन्हें अगर आपकी बेटी है तो उसे रोकने की जगह उसके साथ खड़े होकर उसको सपोर्ट करके तो देखो। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कब होनी है और कहाँ पर होनी है? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता सितंबर 2 से 22 तारीख तक होनी है। 22 को हमारा फिनाले होगा जयपुर। क्या तैयारी है बच्ची? तैयारी तो चल ही रही है, आई थिंक सालों से तैयारियां चल रही है। बस ये है कि इस बार ये जो कमबैक है 2 साल बाद, ये थोड़ा पर्सनल है, इस बार जुनून है और इस बार मुझे मेरे हरियाणा को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, तो मैं तैयार हूँ, आने दो जो आता है। तो क्या इस बात के लिए प्रिपेयर हैं? इस बात के लिए कितनी उम्मीदें हैं, कितनी आशाएं हैं, कितने सपने हैं कि लोगों की, अपने फैमिली की, दोस्तों की उम्मीदों पर खरा उतरें? क्योंकि मैं यहाँ रह चुकी हूँ, मैं जानती हूँ कि उम्मीद रखना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जी। आशाएं होनी चाहिए, हमें भरोसा होना चाहिए और आप सबकी ब्लेसिंग्स होनी चाहिए। उसके बाद उस जर्नी को एंजॉय करते रहो और आपको जहाँ तक पहुँचना है आप ज़रूर पहुँच जाओ। चलिए प्राक्षी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी प्राक्षी गोयल, पानीपत की बेटी है, एक साधारण परिवार से निकली है और आज इस मुकाम तक पहुंची है कि आने वाले समय में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही है। हमारी टीम की ओर से प्राक्षी गोयल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कहने का मतलब है कि कोई भी काम यदि दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत और लगन से किया जाए तो उस काम को पूरा होने से, उस काम को सक्सेस करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ऐसा ही एक उदाहरण मेरे साथ मौजूद है, पानीपत की बेटी प्राक्षी गोयल, जिसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया कि आज जो लोग हैं उसके आसपास का दायरा है, सब लोग प्राक्षी की ओर देख रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ है, इनसे बात करते हैं। हेलो प्राक्षी। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये मेरा फाइनल मतलब एंट्रेंस है कि हाँ ठीक है, अब हरियाणा को रिप्रेजेंट करने की बात है। आप हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सो दैट वी आर ऑलवेज विद यू, डोंट वरी। आप ये बताएं कि सफर कैसा रहा? ये सफ़र बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था और शायद मैं ये आज इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है उस जर्नी से, जिसने मुझे जीत भी दिखाई है और जिसने मुझे हार भी दिखाई है। जब मैं हारी तो मैंने इस चीज़ को समझा कि हम सब लड़कियाँ इस जैसे मंच पर एक उसी पर्पस के लिए आती है जैसे पर्पस के लिए मैं जाती जी। हूँ। और अगर कोई मुझसे आज के टाइम पे बेहतर है और उसे जीतना चाहिए तो उसे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि एक लड़की लड़की को सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, दोबारा उठना, अपनी कमियों पे प्रिपेयर करना और दोबारा आके अपने आप को प्रूव करना, ये बहुत सारी लर्निंग्स रही है जो इस सफ़र को बहुत खूबसूरत बनाती है।
प्राची, पानीपत शहर इतना एडवांस नहीं है जैसा कि हम लोग जानते हैं। ऐसे एटमॉस्फेयर में आपका इस मुकाम तक पहुंचना, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि नीरज चोपड़ा भी यहीं से निकले हैं, और मैं ये कहूँगी कि हर एक लड़की जो शायद इस फील्ड में नहीं हो, लड़की क्या लड़के सब लोग जो आज के टाइम में ठान लेते हैं कि उन्हें कुछ करना है, वो जानते हैं कि उस चीज़ को कैसे हासिल करना है। तो चाहे टाइम एडवांस हो ना हो, पर हमारी जो युवा है, जो हमारी जनता है, वो जानती है कि वो किसी भी चीज़ के काबिल है। चलिए, आप पारिवारिक परिवेश की बात करते हैं। मॉडलिंग और ग्लैमरस की दुनिया में आपके पेरेंट्स ने किस तरीके से स्वीकार किया? क्या कुछ दिक्कतें आई? आई थिंक मैं अपने पूरे परिवार में शायद एक ही हूँ जिसने ऐसी मॉडलिंग की फील्ड में और ग्लैमर इंडस्ट्री में जाने का डिसीजन लिया। दिक्कतें आई क्योंकि हर एक बाप, हर एक माँ डरती है अपने बच्चे को उस चीज़ को फेस करने से देखने में, जहाँ पे वो गिर सकता है, जहाँ पे उसे चोट लग सकती है, जहाँ पे उनकी मेंटल हेल्थ या कुछ भी खराब हो सकता है, और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। पर मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर हमेशा वो भरोसा दिखाया है स्टार्टिंग से, सिर्फ इस भरोसे के साथ, इस समझाने के साथ कि तुम कुछ भी करो, बस आत्मनिर्भर बनो और अपनी रिस्पेक्ट को अपने हाथों में रखो। इस दुनिया में कदम रखने के बाद क्या पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कतें आई, किसी ने कुछ कहा? मैं कहूँगी कि दिक्कतें आई होंगी मुझे दुनिया की तरफ से, पर वो मुझ तक पहुँची ही नहीं क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए खड़े थे। काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला आपके पेरेंट्स को। और मेरा ये मैसेज है हर इस पेरेंट्स को जिनकी बेटी शायद ऐसा ही कुछ करना चाहती है, अपने सपनों को उड़ान देना चाहती है, और वो उन्हें नहीं देने दे रहे हैं, ये सोचकर कि समाज क्या कहेगा। अगर मेरे पेरेंट्स ने ऐसा सोचा होता तो मैं यहाँ नहीं बैठी। आपको इस तरह की कोई सिचुएशन का सामना करना पड़ा जब किसी पास पड़ोस में या किसी आपके दायरे में किसी ने कुछ कहा हो? शायद मुँह पर नहीं कहते हैं, पर बहुत बारी ऐसा होता है कि मेरे पेरेंट्स को शायद सुनना पड़ा हो या कुछ फेस करना पड़ा हो। पर जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने मुझे इतना सा भी कभी फ़ील नहीं होने दिया इस बारे में लेके कि किसी आस-पड़ोस वालों ने ऐसा कह दिया और तुम रुक जाओ। उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका, और सब चीज़ों के लिए उन्होंने मुझे जाने दिया क्योंकि वो भरोसा रखा मुझ पे। और मैं कहती हूँ कि वही लोग जो शायद मुझ पे उँगली उठाते थे, आज मुझे कांग्रेचुलेट भी करेंगे। तो वो तो एक जर्नी है, लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ तो कहेंगे। प्राची, आज की लड़की, आज की महिला किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ से कम नहीं है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो ऐसे में क्या संदेश है आपका उन लड़कियों के लिए जो ये सोचकर घर से नहीं निकलती कि दुनिया क्या कहेगी? ज़िंदगी एक ही है, और तुम्हें एक ही मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का। एक ज़िंदगी जिसमें तुम कुछ कर लो जो करना चाहती थी, वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, पर तुमने कोशिश की। ये सोचकर हार जाना बहुत बेहतर है उस चीज़ से, उस रिग्रेट से कि काश मैं ऐसा कर लेती। अच्छा, सुष्मिता सेन जो है वो मिस यूनिवर्स के बाद ही सुर्खियों में आई थी और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप इस मुकाम तक पहुँची हैं, तो बॉलीवुड से या फिर ग्लैमर्स की दुनिया से आपके पास कुछ ऑफ़र्स आएँगे। क्या कहना चाहिए? अगर सुष्मिता सेन वहाँ तक इसलिए पहुँची क्योंकि मिस यूनिवर्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक औरत को दिल दिमाग फिजिकली मेंटली प्रिपेयर कर देता है, और वो अपनी काबिलियत की वजह से वहाँ तक पहुँची। अगर मैं वहाँ तक पहुँच कर रेडी होती हूँ और मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं ओपन हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में सीखना तो कभी भी रुकता नहीं है, और मैं वो हर एक चीज़ हासिल करना चाहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ, जिससे मैं अपने पेरेंट्स को एक वो प्राउड फील करा सकती हूँ, जो एक दूसरे पेरेंट्स तक मैसेज पहुँचा सकती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने भरोसा रखा, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची, आप भी करके देखिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ स्ट्रगल करना पड़ा होगा। स्ट्रगल बहुत सारे करने पड़ते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल और एक स्मॉल टाउन गर्ल के लिए जो कि एक नॉर्मल फैमिली से आती है, वहाँ तक पहुँचना बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। पर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल होता है वो ये होता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आप बार-बार गिरोगे और शायद उन 10 बारी में से 1 बार उठ पाओगे, पर वो 9 बारी आपको सोचना होगा कि आप वो कर लो। वो भरोसा अपने अंदर कायम रखना ही सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपनी बेटियों को इस तरह के फील्ड का हवाला देकर घर से बाहर नहीं निकलने देते या फिर उनकी उड़ान को रोक दिया जाता है? आपकी बेटी है और आपको समझाना उसका काम है। मतलब आपको समझाना ये आपका काम है, उसे रोकना आपका काम नहीं है। और अगर आप उसे एक चीज़ के लिए रोकेंगे तो कल शायद वो 2 चीज़ करेगी, और आप उन्हें
अगर आपकी बेटी है तो उसे रोकने की जगह उसके साथ खड़े होकर उसको सपोर्ट करके तो देखो। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कब होनी है और कहाँ पर होनी है? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता सितंबर 9 से 22 तारीख तक होनी है। 22 को हमारा फिनाले होगा जयपुर। क्या तैयारी है प्राची? तैयारी तो चल ही रही है। आई थिंक सालों से तैयारियां चल रही है। बस ये है कि इस बार ये जो कमबैक है 2 साल बाद, ये थोड़ा पर्सनल है, इस बार जुनून है और इस बार मुझे मेरे हरियाणा को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। तो मैं तैयार हूँ, आने दो जो आता है। तो क्या इस बात के लिए प्रिपेयर हैं? इस बात के लिए कितनी उम्मीदें हैं, कितनी आशाएं हैं, कितने सपने हैं कि लोगों की, अपने फैमिली की, दोस्तों की उम्मीदों पर खरा उतरें? क्योंकि मैं यहाँ रह चुकी हूँ, मैं जानती हूँ कि उम्मीद रखना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जी। आशाएं होनी चाहिए, हमें भरोसा होना चाहिए और आप सबकी ब्लेसिंग्स होनी चाहिए। उसके बाद उस जर्नी को एंजॉय करते रहो और आपको जहाँ तक पहुँचना है आप जरूर पहुँच जाओ। चलिए प्राची, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी प्राची गोयल, पानीपत की बेटी है, एक साधारण परिवार से निकली है और आज इस मुकाम तक पहुंची है कि आने वाले समय में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही है। हमारी टीम की ओर से प्राची गोयल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर।